महिमा देते हैं इसके लिए। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रदर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे तो प्रभु हमें अपना घर नहीं था, लेकिन जब हम प्रभु में आए तो प्रभु ने हमें रेंट के घर से निकाल के हमें अपना घर दिया। बहुत अच्छी बात है, हम इसके लिए प्रभु को आदर देते हैं, महिमा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही थी पर हमारी फिर शादी हो गई प्रभु ने अद्भुत तरीके से। ये बहुत सारी गवाहियाँ लोग बताते हैं और मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ कि खुदावंत अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को देखते हैं। पर मेरे भाइयों और बहनों, आपको इस बात को अब समझने की ज़रूरत है कि आप इन्हीं चीज़ों को पकड़े हुए ये नहीं कह सकते हो कि यही सब कुछ मुझे खुदा ने दिया है और यही मेरे लिए बहुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो मसीह के अंदर नहीं है और उनके पास इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपकी जहाँ सोच खत्म होगी ना, कि अगर आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, दो और दो चार होते हैं, चार और चार आठ होते हैं, आपका माइंड के अंदर कैलकुलेटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप उनकी इनकम को इमेजिन नहीं कर सकते। उनके पास गोल्ड हैं, उनके पास एब्रॉड की गाड़ियां हैं। मैंने रिसेंटली मैंने कहाँ पर एक वीडियो देखा था कि कुछ जगहों पर लोगों को सोने की कारें हैं, वो सोने की कारों में घूमते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। अब आप क्या कहोगे, ये कि इनको भी खुदावन ने दिया है? शैतान यीशु को ऊपर पहाड़ पे लेके आके सब कुछ दिखाता है और कहता है मेरे सामने झुक, मैं तुझे दे दूंगा। मतलब उसके पास भी है, लेकिन बात यह है कि उसको परमेश्वर ने नहीं दिया है। आज इंसान ने अपना खुद का अधिकार उसको दिया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर अधिकार करो। सबसे पहला अधिकार आदम के पास था। जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब शैतान के पास चला गया। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े तो उन्होंने शैतान से वो छीन लिया और अब यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अब अधिकार यीशु के पास है उन लोगों के लिए जो लोग उसके वचन के अनुसार जिंदगी जीते हैं। उनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक वो वहां से अलाव ना करे। और जब आप देखते हैं कि अब यीशु के पास अधिकार जो है, अब ऐसा लिखा गया है एक जगह के अंदर के परमेश्वर ने अब सारी अथॉरिटीज जो हैं वो चर्च को दी हैं। जाओ, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। पहले अधिकार आदम के पास था, फिर शैतान के पास आया, फिर शैतान से फिर से यीशु ने लिया और अब वो अधिकार आपके हाथों में है। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान के पास भी उन लोगों के लिए बहुत कुछ है जो आज झूठ बोलकर और चीटिंग से पैसे कमाते हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि परमेश्वर ने मुझे पैसे दिए हैं, परमेश्वर ने मुझे घर दिया है और ये सब, क्योंकि आजकल चीटिंग करने वालों को भी खुदा देता है। लेकिन एक चीज जो आज आपको और मुझे समझनी है कि रियल ब्लेसिंग, मैं नहीं कहता हूं कि पैसा, घर, अच्छी पढ़ाई, बहुत कुछ खुदावंद की तरफ से नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लिखा गया है वो हर एक को जितनी ज़रूरत है देता है। एक वचन में ऐसा लिखा गया है बाइबल के अंदर कि हर वो व्यक्ति जिसके लिए कुछ ज़रूरी है वो परमेश्वर हमारी सारी कमी घटियों को पूरी करता है। पर आज मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग पैसों को ही सब कुछ समझते हैं मसीह में आने के बाद, कि देखो मेरे पास बिजनेस नहीं था, ये मिला। वो परिवार जो मुझसे मिलने के लिए आया वो दूसरों को देख रहा था कि वो कार में घूम रहे हैं, वो गाड़ी में घूम रहे हैं, उनके पास पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है, और वो कंपैरिजन कर रहे थे कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये आशीष है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की इससे बढ़कर एक आशीष है जिसमें आज बहुत सारे कम लोग सहभागी हो पाए हैं। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ओबीडेंट हो इसीलिए खुदा ने आपको दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी सोच गलत है। यीशु ने कहा परमेश्वर उन पर भी जो बुरे हैं उन पर भी कृपालु है, उन पर भी वो सूर्य उदय करता है, उनके खेतों पर, उनके ऊपर वो मेंह बरसाता है। एक किसान, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे तब सबसे ज्यादा काम जो था वो था गाय बैलों और जानवरों को चराना, और दूसरा था खेत खलियान। यीशु कहता है परमेश्वर बुरों पर भी कृपालु है। किस तरह से? वो खेत पर मेंह बरसाता है और वो धूप देता है। एक किसान की सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों में होती है? कि उसके खेत को पानी और धूप मिल सके।
यीशु कहता है परमेश्वर बुरों पर भी कृपालु है। इंसान जो आज इंसान है वो सिर्फ अपने आप को इसीलिए रिच, अपने आप को ब्लेसेड समझता है क्योंकि उसके पास बड़ा घर है, उनके बच्चों की शादियां अच्छी जगहों पे हुई है, लेकिन वो उस आशीष से वंचित हैं जो एक्चुअली बाइबल बताती है। और मैं आपको समझाना चाहता हूं, यदि आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस ब्लेसिंग को नहीं जानता, जो सिर्फ पैसों को, बड़े घर को या तो चर्च के अंदर पोजीशन को ही सब कुछ मानता है, तो आज आपको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। आप जानते हो सबसे बड़ी आशीष क्या है? सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर आपके कैरेक्टर को चेंज करे, परमेश्वर आपके स्वभाव को बदल दे, परमेश्वर आपके अंदर आपकी आदतों को बदल दे। आज मैं एक चीज के लिए आपसे बात करना चाहता हूं, जरा जांचिए अपने जीवन को कि क्या आप सच में इस ब्लेसिंग में आए हो।